जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जीके 2020 भाग 38 में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों जो जीडी परीक्षा, पुलिस परीक्षा और सीजीएल परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है, उसके विषय में हम लोग मिलकर के चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करके इस कलेक्शन को तैयार करता हूं कि आगामी परीक्षा में इसमें से अधिक जीके के सवाल आएँ। तो आइए, आज का पहला सवाल है, कोरिंगा मैंग्रोव वनस्पति स्थल कहाँ है? तो कोरिंगा मैंग्रोव वनस्पति स्थल आंध्र प्रदेश में है। कोरिंगा मैंग्रोव वनस्पति स्थल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। साथ ही सुंदरबन मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो पश्चिम बंगाल में। कच्छ वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो गुजरात में। तो ये भी याद रखिए, भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आपको याद रखना है। मैंग्रोव वनस्पतियाँ कैसी होती हैं? तो वो वनस्पतियाँ जो लवणीय जल में उगती हैं, यानी खारे पानी में जिनका विकास होता है। ये समुद्र में, स्थल और समुद्र मतलब जो किनारे वाले भाग हैं, जो समुद्री किनारा होता है, उसमें इस प्रकार की वनस्पतियाँ विकसित होती हैं। तो लवणीय जल में उगने वाली वनस्पतियों को मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ होती हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। क्लियर? आगे, दरियाई गधा कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। दरियाई गधा कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। और हमारे यहाँ गधा कहाँ है? तो कच्छ में, गुजरात के कच्छ में। क्लियर? आगे, सागरीय जल में सर्वाधिक कौन सा लवण होता है? तो पहले नंबर पर है सोडियम क्लोराइड, NaCl। सागरीय जल में सर्वाधिक के कौन सा लवण होता है? तो सोडियम क्लोराइड। और दूसरे नंबर पर मैग्नीशियम क्लोराइड, और पहले नंबर पर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्लियर? आगे, सर्वाधिक गतिक एवं विस्फोटक तूफान कौन सा होता है? तो सर्वाधिक गतिक और विस्फोटक तूफान होता है टॉर्नेडो। अब ये कहाँ आता है? तो ये आता है अमेरिका में। और ये कैसा तूफान है या चक्रवात है? तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो टॉर्नेडो कहाँ आता है? अमेरिका में आता है। कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और ये सर्वाधिक गति वाला ये चक्रवात है, सर्वाधिक ज़्यादा तबाही मचाने वाला ये चक्रवात है। क्लियर? आगे, मानव द्वारा प्रभावित जैवमंडल क्या कहलाता है? मानव की गतिविधियों द्वारा अगर जो जैवमंडल प्रभावित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नूस्फीयर। मानव की गतिविधियों द्वारा जैवमंडल जो प्रभावित होता है उसे नूस्फीयर कहते हैं। क्लियर? आगे, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश किस श्रेणी के उच्चावच हैं? पर्वत, पठार, मैदान, ये सब भ्रंश किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। किस श्रेणी के उच्चावच हैं? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि महाद्वीप किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो महाद्वीप प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं और पर्वत, पठार, नदी, द्वीप ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। ओके? इकोक्लाइन क्या है? इकोक्लाइन क्या होता है? तो दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेज। जैसे ऐसे समझिए इसको, ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है और एक पारिस्थितिकी तंत्र ये है और इसके बीच में ये संक्रमण क्षेत्र है। यहाँ ये इसमें इसकी भी विशेषता पाई जाएगी और इसकी भी विशेषता पाई जाएगी। तो दो पारिस्थितिकी क्षेत्रों के बीच जो संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है उसे ही कहा जाता है क्या? उसे ही कहा जाता है इकोक्लाइन। क्या कहा जाता है? इकोक्लाइन कहा जाता है। क्लियर? आगे, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1980 में। पर्यावरण, हमारे देश में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1980 में की गई थी। क्लियर? अनुच्छेद 368 में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? तो पहले याद रखिए, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का प्रावधान करता है।
अब उस अनुच्छेद 368 में कितनी बार संशोधन किया गया? तो उसमें 3 बार संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 बार अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है। क्लियर? तो इसको याद रखिएगा। आगे, निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार मत मारिएगा। तो वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार कैसा है? वैधानिक अधिकार। वोट देने का अधिकार कैसा है? वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक है लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। क्लियर? आगे, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ सदैव पेश होता है? तो केवल लोकसभा में। हमेशा याद रखिए, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश होता है? तो केवल लोकसभा में, हमेशा। क्योंकि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव जब भी पेश होगा, कहाँ पेश होगा? लोकसभा में होगा। क्लियर? आगे, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। डायनामाइट का घटक है, तो डायनामाइट का घटक है नाइट्रोग्लिसरीन। मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। और डायनामाइट का खोज कौन किया था? तो अल्फ्रेड नोबल। और उन्हीं की याद में 1901 से नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया, क्योंकि डायनामाइट का आविष्कार तो उन्होंने कर दिया, लेकिन बाद में वो उसका जब प्रयोग गलत चीज़ों के लिए होने लगा तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ, और इसीलिए अपनी जमा की गई राशि के ब्याज से एक पुरस्कार शुरू करने की बात की थी उन्होंने, और उसका नाम है नोबेल पुरस्कार। तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और डायनामाइट का मुख्य घटक क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। क्लियर? किसे लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहते हैं? तो लोथल शहर को लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहते हैं। और लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने। किसने की थी? रंगनाथ राव ने। और गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। विदेशी मुद्रा कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला, प्रोड्यूसर गैस घटक है, मतलब प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? तो हरिद्वार का प्राचीन नाम है मायापुरी। हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? मायापुरी। ओके। घरेलू कोयला किसे कहते हैं? तो बिटुमिनस कोयला को। बिटुमिनस कोयला को घरेलू कोयला कहते हैं। कोयला कितने प्रकार का मुख्य रूप से होता है? 4 प्रकार का। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे अच्छी किस्म का कोयला लिग्नाइट, और सबसे निम्न श्रेणी का कोयला पीट कोयला। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। आगे, विलयन बनता है, तो विलयन विलायक और विलेय से बनता है। जैसे चीनी और पानी, तो पानी क्या है? विलायक है, और चीनी क्या है? विलेय है। जो घोलता है विलायक, और जो घुलता है वो विलेय कहलाता है। ओके। तो दोस्तों, आज हम लोग ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में मिलकर के चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों में पहुंचाइए, जिससे इस वीडियो का प्रसार हो और आप इसको 1-2 बार और देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके मन में बैठ जाएंगी। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।